हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम की में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही बढ़िया एक वैकेंसी के बारे में अपडेट देने वाले हैं। ये वैकेंसी आपको कहाँ किस जगह पर मिलने वाली है तो बता दें, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर। जी हाँ दोस्तों, इसके द्वारा यहाँ पर यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। मध्य प्रदेश का ये यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में निकली हुई वैकेंसी है। और किस पोस्ट पर निकली हुई है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो दोस्तों, ये भ्रत्त और चौकीदार के पद पर यहाँ पर निकली हुई वैकेंसी है। आइए हम उसको एक बार आपको रिफ्रेश करके जो शुरुआत में हेडिंग जो चलती है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके सामने एक लेटेस्ट अपडेट करके यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा, जो 20 अप्रैल को डला हुआ है। गैर शैक्षणिक पदों हेतु यहाँ पर डला हुआ है। और इसको हम खोल करके पूरी जानकारी पढ़ कर आपके सामने PDF दिखा देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, आप किसी प्रकार की मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर के आया है यहाँ पर टेस्ट सीरीज, जो कि ग्रुप 4 एग्जाम, जेल प्रहरी, वन रक्षक, सभी प्रकार की जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए आपको एक साल के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। जिसमें आपको अगर जो जितने भी टेस्ट हैं वो सबके सब आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा मिलेगा आपको परीक्षा में। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा दिखेगा, बूस्ट होते हुए दिखेगा। 5,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं यहाँ पर। SSC के भी सारे मॉक टेस्ट डले हुए हैं, ठीक है ना। SSC के अलावा यहाँ पर आपको रेलवेज के जितने भी एग्जाम है एक साल के अंदर जो आने वाले हैं उनके मॉक टेस्ट डले हैं। MP के जितने एग्जाम है वो तो मिलने ही वाले हैं, वो सब चीज़ तो मिलेगी। आपको SC के 50 कोड का यूज़ करना है। SC के 50 कोड का यूज़ करिए, 40% का ऑफ प्राप्त होगा आपको। और SC के 50 कोड का यूज़ करने पर जो अभी आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो आपको 250 रुपये, आपको 300 रुपये मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप जाइए वहाँ पर 499 दिखा रहा होगा, 40% का ऑफ आपको यहाँ पर मिलेगा। और 300 रुपये में मात्र आपको यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो जाकर के देखिए, इसके एक फ्री मॉक टेस्ट लगाइए और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज़ पर अपने पकड़ को मजबूत कीजिए और अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़िए। तो देख लेते तो आइए इस PDF को देख लेते हैं। पूरी जानकारी मिल जाएगी। महाराज छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर चौकीदार और भ्रत्त श्रेणी है। चौथी श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के लिए भ्रत्त और चौकीदार के लिए आपको टोटल मिला करके 16 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो पद हैं वे आपके MP ऑनलाइन के माध्यम से भराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कब से भराए जाएंगे सारी जानकारी दे रहे हैं। एक जानकारी आप बिल्कुल स्किप किया मत देखिएगा, बगैर स्किप करे अगर देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, आपको सामान्य यानी जनरल में 5 पद हैं, जिसमें महिलाओं के 2 पद हैं। बता दें आपको, OBC में 4 पद हैं, महिलाओं के लिए 1 पद रिजर्व है और उसमें महिला ही फाइट करेगी। तो महिलाओं के लिए अच्छा मौका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कम महिलाएं यहाँ पर भ्रष्ट चौकीदार जैसे पदों के लिए डालने वाली है फॉर्म, तो उन लोगों के लिए विशेष मौका है, ठीक है। और 3 पद हैं जनरल, सॉरी, SC के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 महिला का उसमें रिजर्व रहेगा, 1 महिला का है, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 1 महिला का रहेगा। EWS का 1 है जो कि ओपनली है, ठीक है ना। और इसके बाद बात करें, यहाँ पर टोटल पदों की संख्या हो गई 16। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कुछ मंगा है, कब से इसके फॉर्म भराए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 24/4 से इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्ट हो रही है तिथि, और वो रहेगी आपकी 8/5 यानी 8 मई तक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 8 मई तक रहेगी। उसमें आप सुधार कर सकते हैं 13 मई तक, ठीक है ना। और समस्त हार्ड कॉपी को पहुंचाना भी पड़ेगा। बड़ी बात समझ लीजिए, इसमें ऑफलाइन भी आपको पहुंचाना पड़ेगा। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नों के साथ, जितने भी आपकी फोटो कॉपीज हैं उनके साथ कुल सचिव कार्यालय को जमा करने की तिथि उसकी रहेगी 20 मई को। इसमें पहुंचाना भी पड़ेगा 5 बजे तक, 20 मई को पहुंचाना ही पड़ेगा। इसमें कितना फॉर्म का पैसा लगने वाला है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है इस पद के मुकाबले देखा जाए तो। यहाँ पर 1,000 रुपये लगने वाला जनरल और OBC का, और SC ST के लिए 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है ना। MCBU.nic.in पर यह उपलब्ध है सारी जानकारी, जो कि हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप जाए बगैर भी हम हमारे द्वारा पढ़कर सारी जानकारी आपको अवेलेबल हो जा रही है। MP ऑनलाइन पोर्टल पर आपको भरे जाने वाले आवेदन की प्रिंट कॉपी या हार्ड कॉपी चाहे गए समस्त प्रमाण पत्रों की 16 सत्यापित प्रतियां संलग्न करके कुल सचिव को ये पहुंचाना पड़ेगा। ये उन्होंने लिख दिया है, ठीक है ना। 5 बजे तक, 20 मई तक यहाँ पर पहुंचाना जरूरी है। आइए इस बारे में देख लेते हैं कि क्या जानकारी है, क्या कुछ अर्हताएं मांगी गई हैं। लेवल 1 की ये जॉब है। और साथ ही साथ बता दें, इसमें आपको 8वीं पास उत्तीर्ण मांगा गया है और 18 से 40 एज लिमिट मांगी गई है। 8वीं उत्तीर्ण अगर आप हैं और 18 से, जो कि आप होंगे, 18 से 40 एज लिमिट वाले अगर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 की जॉब है। बता दें आपको 15,500 यानी कि 15-16 हज़ार की मिलने वाली है, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पर और क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तो आपको सारी जानकारी इसमें जो भी 18 से 40 जनरल वालों के लिए रहती है। SC ST के लिए 18 से 45 रहती है। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। ST SC OBC सबके लिए 18 से 45 वर्ष तक रहेगी। ये जानकारी लिखी हुई है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है इसमें। आप अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। परिवर्तन किया जा सकता है इसमें किसी भी प्रकार का, ये भी लिखा हुआ है। उच्च न्यायालय जबलपुर के ये तो रहेगा इंपॉर्टेंट। परीक्षा योजना देखना बहुत जरूरी है। परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी, तो चयन साक्षात्कार द्वारा चयन जो होगा वो, दोस्तों बता दें कि चयन
साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा, लेकिन रिक्त पदों की संख्या में से 10 गुना से अधिक आवेदन अगर प्राप्त हो जाते हैं तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी OMR सीट पर, ठीक है ना। जैसे 16 पद हैं तो अगर 160 से ज़्यादा अगर आवेदन हो जाते हैं तो फिर आपका पेपर होगा, और अगर मान लो 160 से कम रहते हैं तो फिर आपको बता दें यहाँ पर साक्षात्कार यानी कि पेपर ही होगा, साक्षात्कार ही होगा यानी इंटरव्यू होगा। परीक्षा में कक्षा जो है 8वीं स्तर के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन ही आने वाले हैं 8वीं लेवल के, एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है दोस्तों। और बता दें इसमें आपको जो जानकारी है, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद साक्षात्कार के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुणानुक्रम के अनुसार नियमानुसार साक्षात्कार उपरांत चयन प्रक्रिया संपन्न हो गई, लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 घंटे का वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणानुक्रम के अनुसार आधार पर नियमानुसार साक्षात्कार के उपरांत चयन प्रक्रिया होगी, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो इसके बाद मतलब ऐसा है कि अगर पेपर होता है तो इंटरव्यू भी शायद उसमें ऐसा इनका कहना है कि इंटरव्यू भी होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि गुणानुक्रम के आधार पर नियमानुसार साक्षात्कार उपरांत चयन प्रक्रिया होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर साक्षात्कार के बारे में उनके द्वारा दे दिया गया है कि साक्षात्कार भी ये करेंगे। साथ ही साथ और बता दें और क्या जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आई है, तो इम्पोर्टेंट जानकारी ये बता दें आपको यहाँ पर हमने फॉर्म भरने की तिथि आपको बताई दी है, जो कि पहले ही थी। ऑनलाइन फीस भरने की 500 और 1000 रुपये लगने वाली है अलग अलग पदों में। और mcbu.nic.mponline.gov.in पर जाकर के आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 8 मई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। SC और OBC के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना होगा, ठीक है ना। इसके अभाव में आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय वैधता जाँच कराना भी पड़ेगा। ये पॉइंट समझ लीजिए आपके हिसाब से, क्योंकि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे हार्ड कापी तो आपको उसमें लगा कर देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें बता दें यहाँ पर आपका जो रोजगार पंजीयन है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। स्थायी रोजगार पंजीयन अगर है आपके पास, रोजगार पंजीयन अभ्यर्थी को होना जरूरी है, और उस रोजगार पंजीयन की छाया पत्ती भी लगानी पड़ेगी, जो हार्ड कापी आप देंगे वो चीज़ इसमें लिखी गई है। और बता दें यहाँ पर कोई भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमने आपको सामने पेपर से रिलेटेड जो डाल दी, 50 क्वेश्चन रहेंगे अगर पेपर होता है तो 100 नंबर का, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ऐसी कोई इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं। जो mcbu.nic.in पर जाकर के .mcbu. क्या बताया है MP ऑनलाइन या फिर .ac.in, ठीक है ना, जहाँ से भी चाहें वहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। स्कैन करना पड़ेगा, जो कि 8वीं की मार्कशीट रहेगी, जन्म प्रमाण पत्र जो भी है आपका वो लगाना पड़ेगा, फोटो कापी लगानी पड़ेगी, फोटो पहचान पत्र स्कैन कराना पड़ेगा, हस्ताक्षर और आपकी सिग्नेचर लगेंगे, 8वीं की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र अगर किसी की है तो। ये 200 KB का साइज इसमें रहने वाला है। और बता दें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं यहाँ पर आप सारी जानकारी इसमें लिखी गई है किस प्रकार से, तो वो आप देख लेंगे किस प्रकार से आप अप्लाई करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी आपको समय समय पर mcbu.ac.in को यहाँ पर निरंतर सूचना वहीं पर मिलती रहेगी, और हमारे द्वारा भी देते रहेंगे। आप भी यहाँ पर चेक करते रहिएगा, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ये वैकेंसी है, जो कि हमने आपके सामने पूरी की पूरी जानकारी इसमें दे दी। और बता दें इसमें कि इसमें जो फीस है वो इसमें थोड़ी हाई फाई ज़्यादा लग रही है, इसमें 1000 रुपये जनरल के लिए रहने वाली है। और OBC, बाकी SC और ST के बारे में हमने बताया आपको, जैसे कि यहाँ पर ST और SC के बारे में जो कि फ़ीस है वो आपकी लगने वाली कितनी, ST SC के लिए 500 रुपये लगने वाली है, जो हमने आपको बताई थी आपको, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बता दें कि आपको हार्ड कापी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे। इसको समझ लीजिए अच्छे से कि इसमें हार्ड कापी अगर आप नहीं पहुंचाते हैं, जो भी आप आवेदन करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत पड़ने वाली है, आपका जो फॉर्म है वो कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की वेबसाइट भी आप निरंतर देखते रहिए, और जो डेट दी गई है उस डेट पर आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस channel. Thank you.